तो चैप्टर 12 क्लास 11th मैथ्स बेसिक इंट्रोडक्शन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। एंड आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सीखेंगे फलक, किनारे और शीर्ष, मतलब फेसेस, फेस बोल दो या फेसेस बोल दो, एडजेस एंड वर्टिसेस। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग समझते हैं। मान लो कि एक हम लोग शेप लेते हैं, एक घन लेते हैं। घन, घन समझते हो क्या होता है? जी, क्यूब। ठीक है, क्यूब कैसा होता है? रूबिक क्यूब देखे हो? वो जो घुमा घुमा के खेलने वाला होता है, ठीक है, कलर मैच करने वाला, या फिर लूडो का गोटी, तो वो भी क्या होता है? क्यूब होता है। देखिए, ध्यान से देखिए, अगर इसमें तुम नोटिस करोगे तो क्या क्या चीज नोटिस करने वाला है। ये देखो, ये 4 पॉइंट है जहां पे लाइन आकर मिल रहा है। बताओ, दिख रहा है? इसी को हम लोग कहते हैं वर्टेक्स या शीर्ष। ठीक है, उसके बाद ये साइड देख रहे हो? बोलो, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये क्या है? इसका किनारा है ना, ये साइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एडजेस या किनारे। ठीक, समझ में आ गया? अब आते हैं फ्लक पे। तो ये जो डब्बा है, इसमें जितना भी फेसेस हैं, चाहे तुम इस फेसेस की बात कर लो, ठीक है, चाहे तुम इस फेसेस की बात कर लो, ठीक है, चाहे तुम ये साइड वाले फेसेस की बात कर लो, या इस साइड वाले, या सामने वाले, या पीछे वाले। ये समझ में आ रहा है? ये सारे जो ये हैं, चाहे ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, इन सभी को क्या कहते हैं? फेसेस या फलक। क्या ये क्लियर है? तो अगर ये क्लियर है तो यहां से हम लोग एक चीज और निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां पे देखो, अगर हम लोग ऐसा बोलें कि अब जब तुमको ये चीज क्लियर हो गया तो नंबर ऑफ वर्टेक्स बता दो हमको गिन के कि कितना हो रहा है। नंबर ऑफ वर्टेक्स गिन सकते हैं हम लोग? पहली बार हम गिन के बता देते हैं, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, अरे 8। नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना हो गया? 8 हो गया। दूसरा अगर हम लोग ढूंढे नंबर ऑफ एडजेस, मतलब किनारों की संख्या, इसको मिटा देते हैं। अब क्या, इसका काम हो गया ना, समझने के लिए किए थे। ठीक है, नंबर ऑफ एडजेस बताओ, किनारे कितने होंगे? ध्यान से देखो, 1 2 3 एंड 4। 4 ये हो गया। उसके बाद 4 अगर यहां है तो 4 नीचे भी होगा, 5 6 7 8। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो लिख देते हैं, 1 2 3 और ये एक 4। ठीक, ये हो जाएगा 5 6 7, ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बताओ? 9, और ये एक 10, ये एक 11, ये एक 12। तो नंबर ऑफ एडजेस कितने हैं? 12। क्या समझ में आ रहा है? चलिए अब इसको मिटा देते हैं। वो सब सिर्फ समझने के लिए था कि एक बार दिखाना जरूरी है ताकि तुम लोग को विजुअल हो सके एंड आगे तुम लोग गलती ना करो। तो यहां तक समझ में आ गया क्या? बताओ तो। ठीक है, अब हम लोग को और क्या निकालना है? नंबर ऑफ फेसेस। नंबर ऑफ फेसेस या फलक की संख्या। चलो, तो फेसेस भी हम लोग देखते हैं कितना है। देखो, ध्यान से देखो, सबसे पहले ऊपर वाली इसको मिटा दें, अगर थोड़ा सा क्लीन करने का कोशिश करते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से दिखे आप लोगों को। ठीक है, देखो, एक तो ये हो जाएगा फेसेस एंड दूसरा फेसेस ये, तो 2। समझ में आ रहा है? उसके बाद अगर तुम ध्यान से देखोगे, एक ये 3 एंड ये वाला 4, जैसे उसके सामने वाला, एंड एक सामने वाला और एक पीछे वाला। 4 हो गया, एक सामने वाला 5, पीछे वाला 6। तो नंबर ऑफ फेसेस कितना हो जाएंगे? 6। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, शीर्षों की संख्या। ठीक है,
उसके बाद किनारों की संख्या एंड फलकों की संख्या। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो अब जब ये चीज हम लोग को समझ में आ गया, तो अब हम लोग किसी का भी फेसेस, एडजेस या वर्टेक्स निकाल सकते हैं। तो अगर तुमसे, ये तो घन है, अगर तुमको घनाभ दे दिया जाए, घनाभ का मतलब होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? जब आयत का तुम 3D फॉर्म ले लोगे, ये, ठीक है, दिस इज ए क्यूबॉइड। अगर तुमको हम पूछें कि बताओ, इसका हमको वर्टेक्स बताओ, इसका एडजेस बताओ, इसका फेसेस बताओ। अच्छा, इसका वर्टिसेस कर दो, वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म। चलो जल्दी जल्दी हमको निकाल के दिखाओ। तो अगर हम लोग गिने यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्टिसेस होगा। एडजेस गिनने का कोशिश किए, 1 2 3 4, 4 इधर 4 इधर, 8 9 10 11 12, तो इसमें भी 12 होगा। फेसेस की बात करें तो 1 2, एक इधर एक इधर, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, क्या दिख रहा है ना? तो 2 ये हो गया। एंड अगर हम लोग बात करें तो एक ये एंड एक ये, 2 2 4, और एक सामने और एक उसके पीछे, कितना हो गया बताओ? 6 हो गया। तो यहां से हम लोगों को समझ में आ गया कि अब हम लोग किस तरह से वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस निकाल सकते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम? अगर यहां तक समझ में आ गया तो इसको उतार लो, बाकी और भी स्ट्रक्चर है जिसके हम लोग फेसेस, एजेस एंड वर्टेक्स निकालेंगे। तो हम लोग क्यूब एंड क्यूबॉइड का फलक, किनारे और शीर्ष, मतलब फेसेस, एजेस एंड, बताइए, वर्टेक्स देख लिए थे। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे? इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कोन की। कोन का मतलब, अरे कोन हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, शंकु। शंखा था हमको, इसलिए शंकु को एक बार देख लेते हैं। शंकु, कोन मतलब बर्थडे वाला टोपी ना। देखो, ये इस तरह से कुछ होता है। तो इसका हम लोग को क्या क्या निकालना है? इसके हम लोग को निकालना है वर्टेक्स, एडजेस एंड फेसेस। देखो ध्यान से देखोगे, ये इसका वर्टेक्स है, ठीक है। तो इसमें टोटल वर्टेक्स कितने हैं? ये इसका वर्टेक्स है। फेसेस की बात कर लो तो एक ये फेसेस है एंड एक ये, है ना। एफ से डिनोट करते हैं, तुम लोग तो समझ जाओगे, ये एंड ये। क्या एज की बात कर ले तो एज का मतलब किनारा होता है। तो यहां पे देखोगे तो सिर्फ एक ही किनारा है ना इसका, ये, बताइए। तो अब हम लोग लिख सकते हैं वर्टेक्स कितना हो गया बताओ? एक। एडजेस कितना हो गया बताओ? एडजेस भी एक। फेसेस कितना हो गया? 2। क्या समझ में आ गया? तो ये तो बात हो गई शंकु की। शंकु के बाद हम लोग अब चलते हैं बेलन, जिससे तुम लोग मार खाते हो घर में, है ना। खाते हो कि नहीं? कभी बेलन से मार खाए हो तुम लोग? हम खाए, वो भी चला हुआ बेलन से। चला हुआ उड़ता हुआ बेलन मेरे पास आकर, बूम, बचपन में। हाँ जी। ठीक है। अब हम लोग आते हैं बेलन पे। सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप को बेलन बोलते हैं। ये है सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग एडजेस देखें एंड फेसेस देखें और बताओ क्या देखेंगे? वर्टेक्स। चलिए तो इसका भी निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले वर्टेक्स ढूंढो, इसमें एडजेस ढूंढो एंड फेसेस ढूंढो, ठीक है। तो ध्यान से अगर देखोगे तो वर्टेक्स कहीं पे भी कोनिकल पार्ट है क्या इसमें? नहीं है। तो वर्टेक्स क्या हो गया हम लोगों का? 0। अब अगर हम लोग एडजेस की बात करें तो एड्ज, एक ये किनारा नजर आ रहा है, एक ये किनारा नजर आ रहा है, क्या? एक एड्ज ये हुआ, एक एड्ज ये हुआ, तो एड्जेस टोटल कितना हो जाएंगे? 2। एंड फेसेस की बात करें तो एक फेसेस ये
दूसरा फेसेस एंड तीसरा फेसेस ये एंड ये तीनों ही फेसेस हैं। तो फेसेस कितने हो जाएंगे? 3। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्फेयर की तरफ। स्फेयर को क्या कहते हैं? गोला। कौन सा गोला? आइस गोला। आजकल मेरा गोला अंडा बन रहा है। सही कह रहे हैं। ठीक है, हाँ ये बढ़िया है। ठीक है, ये होता है क्या? स्फेयर। ठीक है, दिस इज ए स्फेयर। अब बताओ स्फेयर में कितने वर्टेक्स हैं? स्फेयर का हमको क्या बताना है? स्फेयर का वर्टेक्स बताना है, स्फेयर का एजेस बताना है एंड स्फेयर का फेसेस बताना है। एज फेस ऐसे लिखते हैं। चलो बताओ, बताइए वर्टेक्स कितना है इसमें? कहीं पे कोई कोनिकल पार्ट दिख रहा है क्या? नहीं। एजेस कहीं पे किनारा दिख रहा है क्या? शार्प एजेस? वो भी नहीं है। किनारा कहाँ है? नहीं है किनारा, ये तो पूरी तरफ से गोल है। ठीक। फेसेस कितना है? 1। समझ में आ गया? ये हो गया स्फेयर। तो हम लोग को अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि फलक, किनारे और शीर्ष किस तरह से निकाला जा सकता है। क्या कोई दिक्कत? तो ये 3 एग्जाम्पल है। अब हम लोग कुछ और चीजों के बारे में आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए उतार लीजिए।